चलिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड बच्चों दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो ये दो है, डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, वन इज द डीएनए एंड अदर इज द आरएनए। याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड मेनली दो प्रकार के होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। अब क्वेश्चन उठता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में से कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसे हिंदी में कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब है सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का अब क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कुछ देर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन और पायरामिड प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ये मिलके बनाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या? अगर हम बात करता हूँ न्यूक्लियोटाइड के बारे में, तो न्यूक्लियोटाइड बराबर होता है नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस हो गया ए जी सी डी और यू, ये दोनों हो गया प्यूरिन और ये दोनों हो गया पायरामिड प्लस पेंटोज शुगर और प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। ऐसा ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो बन जाता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन। क्या है? लॉन्ग चेन है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। और बहुत सारे लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन का क्या? लॉन्ग चेन का ये आपका पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर था। तो सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो दे आर कॉल्ड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड का, इसलिए कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक और चीज देखेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कुछ देर में हम फिर से वापस करने वाले हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं आपका क्रोमोसोम। न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है क्या? क्रोमोसोम्स। और न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करते हैं तो ये होता है एक डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए 31% और आरएनए 2 से लेकर 5% होते हैं। प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन 36% एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन 28%। अब याद रखिएगा, ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन होता है। तो क्रोमोसोम्स बना हुआ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका डीएनए और आरएनए, और प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये परसेंटेज याद रखिएगा, बड़ा काम का चीज है। दूसरा बात है, इससे बेसिक प्रोटीन कौन है और एसिडिक प्रोटीन कौन है? तो हिस्टोन आपका बेसिक प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन आपका एसिडिक प्रोटीन है। चलिए अब इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। जो अगर हम बात करते हैं इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, तो चलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन लिया जाए। यहाँ एक है साइंटिस्ट जिनका नाम है फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर ने इन्होंने डीएनए का क्या किए? डिस्कवर किए थे। और डीएनए का डिस्कवर उन्होंने न्यूक्लियस से किए थे। ठीक है, और इसलिए इसे न्यूक्लियस से करने की वजह से, अब बहुत सारे न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियाई कहते हैं, इनका नाम उन्होंने न्यूक्लियन दिया था। मिस्चर डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड एंड कॉल्ड द न्यूक्लियन।
क्या कहा उन्होंने? न्यूक्लिन कहा था। किसने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लिक एसिड को? बताइए तो। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए मेशर था, पूरा नाम है फ्रेडरिक मेशर। उन्होंने इनका नाम क्या, इन्होंने क्या कहा है? न्यूक्लिन कहे। आगे है ये नेम, उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन, न्यूक्लिक एसिड नहीं। न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था? तो न्यूक्लिक एसिड, ये जो नाम प्रपोज करने वाले हैं, ये टर्म प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अल्टमैन। क्या नाम है? अल्टमैन। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कुछ देर पहले हम इसको बात कर रहे थे, न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर सा, किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। तो याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है, ठीक है? इसे 5 स्टार कर लीजिए। न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेसेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये मिलकर बनाता है न्यूक्लियोटाइड। और इसमें से अगर फॉस्फेट हटा दे तो हो जाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है? तो न्यूक्लियोटाइड्स, अब न्यूक्लियोसाइड बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेसेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। अगर नाइट्रोजनस बेसेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसेस दो प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरेमिडिन। प्यूरिन होता है आपका A&G, यानी A फॉर हो गया एडेनिन और G फॉर हो गया ग्वानिन। अब पायरेमिडिन हो गया साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। और अगर हम आते हैं पेंटोज शुगर पर, तो पेंटोज शुगर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डीऑक्सीराइबोज और दूसरा होता है राइबोज शुगर। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्यूरिन होता है दो प्रकार के, A एंड G। A पर याद रखिएगा, A पर हो गया आपका एडेनिन, G पर हो गया ग्वानिन। अगर C पर बात करें तो C पर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल और T फॉर थायमिन। याद रखिएगा पायरेमिडिन क्या है? CUT। कई बार क्वेश्चन पूछता है प्यूरिन क्या है, बताओ प्यूरिन क्या होता है? AG। प्यूरिन क्या होता है? AG, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरेमिडिन क्या होता है? CUT, कट AG हो गया आपका प्यूरिन, पायरेमिडिन हो गया CUT, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। अब देखिएगा ये जो न्यूक्लियोटाइड बना नाइट्रोजनस बेसेस से, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट से, तो ये बहुत सारे मिल गया न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमराइज हो गया। इसके पॉलीमराइजेशन से जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो पॉलीमराइजेशन हो गया, तो इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये हो गया क्या आपका? डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए आरएनए है क्या? ये डीएनए आरएनए आपका वही है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? इसलिए कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है? यहाँ पर याद रखिएगा टर्म किसने दिया था? अल्टमैन ने। आइए, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की अगर बात करते हैं, आइए अगर डीएनए के बारे में बात करता हूँ तो डीएनए क्या है? देखिएगा इन डीएनए, अगर डीएनए की बात करते हैं तो इन डीएनए आपका नाइट्रोजनस बेसिस क्या हो गया? अगर डीएनए में के नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं AGCT, डीएनए का नाइट्रोजनस बेसिस हो गया AGCT, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इसे बनता है डीएनए। AGCT डीऑक्सीराइबोज शुगर, AGCT डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है बताइए तो? ये देखिएगा यहाँ पर, फिर से यहाँ पर गौर कीजिएगा, डीएनए में होता है AGCT डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये मिलकर बनता है डीएनए। आरएनए AGCU राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये मिलकर बनाता है आरएनए। हमने क्या देखा यहाँ पर? AG, बस अंतर ये है जो नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए में होता है वो थायमिन होता है और आरएनए में जो होता है वो यूरासिल। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो थायमिन ओनली डीएनए में पाया जाता है और यूरासिल ओनली आरएनए। डीएनए में जो शुगर पाया जाता है, डीएनए में जो पेंटोज शुगर पाया जाता है वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में पाया जाता होता है राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप दोनों पाए जाते हैं। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड्स। अगर इसमें से देखिएगा न्यूक्लियोटाइड्स इक्वल टू नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर और प्लस यहाँ पर आ गए क्या? फॉस्फेट। देखिएगा न्यूक्लियोटाइड्स बराबर नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स। और इसमें से अगर फॉस्फेट हटा देंगे तो हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। देखिए
नाइट्रोजनस बेसेस, यहाँ पर हो गए नाइट्रोजनस बेसेस, द नाइट्रोजनस बेसेस। फॉस्फेट शुगर, ये पेंटोस शुगर, फॉस्फेट इसमें नहीं अगर डालते हैं तो हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अब फॉस्फेट डाल देंगे तो हो जाएगा क्या? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप देखते हैं एक बेटर वीडियो का साथ, जैसा आप लोगों का डिमांड होगा उस हिसाब से वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।